ये काल का प्रभाव है, ये काल, द्रव्य, क्षेत्र और मेरे भाव। मेरे भाव ही नहीं, दूसरे के भावों का भी प्रभाव मेरे भावों पर पड़ता है। लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग, अभी सम्यक समाधान में पूछ रहा था कोई कि क्यों महिलाओं को 5 दिन 4 दिन मर्यादा बना के रखना है। विज्ञान माने नहीं माने, साक्षात देखा जाता है उस द्रव्य का बड़ी पापड़, पेड़ पौधे, उस पर दृष्टि पड़ने से ही वह रंग बदल देती है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी सब कुछ हो रहा था, निमित्त भूत। इतने घर में 10-15 लोग हैं, उन 15 जीवों में से एक के किसी के परिणाम खराब है तो 14 प्रचंड खराब है, बहुत खराब है, तो 14 लोगों के परिणाम बदल जाते हैं, वो उसके रूप हो जाते। क्या हुआ था रामायण में? काल खोज कर ली थी, बहुत अच्छा मुहूर्त था, गंगा सिंधु आदि आदि नदियों का पानी भी अभिषेक के लिए ले गए थे। क्षेत्र की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, काल की भी शुद्धि कर ली थी, पर भाव शुद्ध किसके? एक जीव के मात्र भाव शुद्ध नहीं थे। एक जीव के मात्र भाव शुद्ध नहीं थे। ठीक है, वो उपादान राम का वैसा था, ये सब कुछ स्वीकार है, पर निमित्त तो कैकेयी बनी थी। भाव, इनके निमित्त से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से मैंने बहुत सारी गलतियां की है। किसी को बता सकते हो? नहीं है बताने की ताकत। अब कम से कम प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर ये तो भावना भालो कि मुझसे गलती हुई है, मैं आत्मनिंदा और गर्हापूर्वक उसके लिए पश्चाताप करते हुए मन वचन काय से उसका परित्याग करता हूँ, और यही प्रतिक्रमण है। कल हमने प्रतिक्रमण की व्याख्या पढ़ी थी, दव्ये खेते काले भावे च कदाहरणम। द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल के निमित्त से जो जो मुझसे गलतियां हुई है, विराधना हुई है, कितने सारे जीवों की विराधना हुई। घर गृहस्थी में माँ कितने सारे जीवों की प्रतिदिन प्रतिदिन हम विराधना करते हैं, आसाधना करते हैं, और फिर भी मुस्कुरा लेते हैं कि हम तो श्रावक है महाराज जी, हमें तो छूट है। छूट नहीं है, कहीं भी छूट नहीं है। हाँ, आप कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर उसको साफ करने के लिए ही ये प्रतिक्रमण है। मन वचन काय से उसको शुद्ध रूप से परित्याग करते हुए प्रतिक्रमण परिक्रमणम, प्रतिक्रमण करता हूं। आगे पढ़ते हैं। अगले सूत्र में और गहरी बात आचार्य महाराज हमें समझाने वाले। किसकी, कैसे, किस प्रकार से हमने हिंसा की। हमें तो लगा, हमें गर्मी लग रही थी, हम तो हवा कर रहे थे, पंखा कूलर में बैठे थे, ये तो सहज क्रिया थी। नहीं थी। आपने भोजन किया, आपने इंद्रिय विषयों का भोग किया, ये प्रत्येक क्रिया मेरी प्रमाद के निमित्त से ही हुई थी, और उससे मुझे हिंसा का ही दोष लगा था। क्योंकि आचार्य उमास्वामी महाराज ने निर्मल जी क्या सूत्र दिया हिंसा का? तत्वार सूत्र याद है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के निमित्त से किसी भी जीव के प्राणों की विराधना, असाधना हुई है, वह भी हिंसा ही है। वही हिंसा है, जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। 4 कसाय, 4 विकता, कितनी कितनी विकताएं हम करते हैं। भोजन 1 बार 2 बार करते हैं, पर भोजन की चर्चा नहीं करते। कल ये बनाना है,
परसों वो बनाएंगे, सुबह का अभी पचा नहीं है बाबूजी, तब तक आवाज़ आती है शाम को ये बनाएंगे, कल अपन इसकी सामग्री बनाएंगे। क्या हुआ? ये विकता है, ये प्रमाद है। ठीक है कार्य करो पर उसमें रुचि मत लो। चीन ने ऐसा कर लिया, अमेरिका ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने हमला कर दिया, उसने किया, बस हो गया। ये राजकथा है। भोजन कथा हो गई, राज कथा हो गई, फिर चोर कथा। चोरी तो करते नहीं ना? चोरी राजू भैया नहीं करते ना? अभी हाँ कहोगे मुझे पता है। ऐसी जैसे कोई डाकू चोर किसी को लूटता है, ऐसे हम किसी को नहीं लूटते। पर बिना चोरी के व्यापार होता है? यह कहना कि यहाँ से इतना उठा दो, इतना आईटीसी को दे दो, इतना ऐसा कर लो, इतने टैक्स में से इतने ऐसे दिखा दो, ये क्या था? चोरी नहीं थी, ये चोरी थी। उसकी कथा करना, चोर कथा। एक एक विकता के बारे में हम प्रति समय उसके ही में लीन होकर बैठे हैं। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि कैसे कैसे कारणों से मैंने प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई है। भान ही नहीं था, थोड़ी सी गर्मी लगी, लगाया बटन, बैठ गए। बैठे कहाँ थे? परमात्मा की पूजा करने के लिए बैठे थे। पर सभा में भी देख लेना, अधिकांश लोग यही खोजते हैं, परमात्मा कहाँ से दिख रहे वो नहीं खोजते, ऊपर देखते कहाँ पंखा लगा है उसके नीचे बैठते हैं। हाँ, पंखे के नीचे, पंखे के पास में भीड़ मिलेगी, बाकी पूरा खाली मिलता है। आगे कह रहे ए इंदिया बेइंदिया भक्ति में समझाएंगे, उसको हम वहीं पर समझेंगे। तो मात्र अभी 11 नामों को समझ लो। दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषोधोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, छठवीं रात्रि भुक्ति दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। ये नैष्ठिक श्रावक के 11 प्रतिमा होती है। कौन से श्रावक? नैष्ठिक श्रावक के 11 प्रतिमा रूप धर्म का स्वरूप कहा। ये नैष्ठिक जिन्होंने इष्ट हमारे धर्म को प्राप्त कर लिया है, प्रतिमा को प्राप्त कर लिया है, दूसरी प्रतिमा से व्रति संज्ञा और 5वां गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। आप तो लगभग जितने चौके वाले वे सभी प्रतिमाधारी है ना? अम्मा दूसरी प्रतिमा ली, कुछ अनुभूति हुई प्रतिमा की कि मैं त्यागी व्रती बन रही हूँ, 5वां गुणस्थान प्रारंभ हो चुका है। अभी तक असंयमी सम्यक दृष्टि मात्र थे। पहले ही प्रतिमा का स्वरूप, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप वह प्रतिमा में आता है, पर गुणस्थान दूसरी प्रतिमा से ही 5वां होता है। करेंगे दूसरी प्रतिमा का जब व्याख्यान करेंगे तो कैसे कैसे अतिचारों का पालन हमने किया है वो भी हमें समझना है। तो ये नैष्ठिक श्रावक की 11 प्रतिमा होती है, इसका मात्र नामों का उल्लेख किया। अब आगे और कहते हैं, एयासु जहा कहिद पड़मासु पमादाई कई आचार सोह नठम छेदो वट्टाणम हो जुमच्छम। देखना उस कागज पे सामने आपके अभी आ जाएगा कि क्या आचार्य महाराज कह रहे हैं। 11 प्रतिमाएं समझ में आ गई? 11 प्रतिमाएं समझ में आ गई। ये तो नाम है, एक एक जब समझेंगे तब उसका स्वरूप भी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रतिमाएं हैं, कैसी कैसे सोपान हैं, जिससे मुझे अपने जीवन को और ऊंचाई तक पहुंचाना है। अब क्या हुआ, इन प्रतिमाओं को जिसने धारण किया है या नहीं भी किया है, धारण करने के भाव भी है, उनके लिए समझा रहे हैं। ए आसु, दिखाना सूत्र। ए आसु, जो ये यथाकथित तथाकथित ये जो स्वरूप बताया, किसका किसका स्वरूप बताया? प्रतिमाओं का। देखो, ए आसु जधा कहिद पड़मासु पमादाय, पढ़ते हैं, पढ़ो धीरे धीरे, एक एक शब्द पढ़ते हैं।
एयासु जधा कहिद पड़मासु पमादाये काईचार सोहनठम छेदोवट्टावणम होमज्झम होदुमज्झम। हो भी पढ़ सकते, होदू भी पढ़ सकते। प्राकृत में बहुत सारे शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ कह रहे हैं इतना ही पढ़ते, फिर आगे पढ़ते। एयासु, एक एक पंक्ति पढ़ते। एयासु यानी यथाकथित जो ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा है, उसमें क्या हुआ, इन प्रतिमाओं में जहा कहिद, ये जो जैसी कही हुई प्रतिमाओं उनका स्वरूप है, उसमें क्या हुआ, पडिमासु यानी प्रतिमाओं में, पमादाए प्रमाद से। प्रमाद समझ रहे थे हम, और आगे समझेंगे। 4 विकता, 4 कसाय, स्नेह आदि आदि जो 15 प्रमाद है, उसको भी समझना है। पहले इस सूत्रों को समझते। क्या लिखा, पडिमासु पमादाई, इन प्रतिमाओं में जो प्रमाद के द्वारा क्या हुआ, मैंने कई चारे, अतिचार, अनाचार और दोष, कल हमने समझा था। समरम समारंभ आरंभ, मात्र तैयारी मन में की, सामग्री इकट्ठी की और साक्षात पाप कर ही दिया, ये दोष था। उसके पहले अतिचार अनाचार हुआ था, वहाँ तक पहुँचे और कर ही लिया, दोष हो गया। तो मैंने इन प्रतिमाओं में प्रमाद से अतिचार अनाचार दोष लगे हो, उसके लिए क्या करता हूँ, सोहनठम, उसकी शुद्धि के लिए छेदो वट्टावणम हो मज्जम, छेद करता हूँ। किसका किसका छेद करता हूँ, किसी दीवार में, किसी पंचेंद्रिय, किसी के शरीर में छेद नहीं करता हूँ। जो इन व्रतों में मेरे इन पापों से प्रमाद के निमित्त से छेद हुआ था, उसमें पुनः मैं उपस्थापित होता हूँ। जो व्रतों में अतिचार अनाचार दोष लगे थे, व्रत मुझसे दूर हुए थे, छूटे थे, उनमें पुनः मैं उपस्थापित होता हूँ। मात्र श्रावकों के लिए नहीं, साधुओं के प्रतिक्रमण में भी ये शब्द आता है, छेदो वट्टावणम होदुमज्झम, छेदोपस्थापना मेरी हो जाए। क्योंकि चारित्र की व्याख्या करते समय ही आचार्यों ने कहा है कि ये छेदोवट्ठावणम ही चारित्र पंचम काल में संभव है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात्मिति चारित्रम। जहाँ सामायिक चारित्र है वहाँ छेदोपस्थापना होगी ही होगी, क्योंकि पंचम काल में सातत्यता से, निरंतरता से, अखंड रूप से चारित्र का पालन निरतिचार हो नहीं सकता। इसलिए पुनः उपस्थापित हो। गलती हो गई, पुनः आ जाओ। गलती हो गई, गलती का एहसास करो, निंदा गरहा करो, आलोचना करो, पुनः उपस्थापित हो जाओ, पुनः उपस्थापित हो जाओ। इसका ही नाम छेदोवट्ठावणम यानी छेदोपस्थापना है। छेद तो हो गया, अब पुनः उपस्थित हो, पुनः उपस्थित हो। हीन भावना नहीं लाना, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अब उस गलती का एहसास करके पुनः छेदने के बाद पुनः उपस्थापित होता हूँ। छेद उपस्थापन हो मज्जम, होदु मज्जम मेरा हो। आगे और अच्छी बात कह रहे हैं, किसके साक्षी पूर्वक। एक पंक्ति मात्र हमने पढ़ी, अगले पंक्ति को हमें समझना है। आगे कह रहे हैं अरहंत सिद्ध, भैया अरिहंत सिद्ध दिखा दो। जो इन प्रतिमाओं में दोष लगे थे, उसमें हम उपस्थापित होंगे। किसके साक्षी पूर्वक, अपने मन से नहीं। अरिहंत सिद्ध आर्य ओवज्झाय सब साखिकम, अरिहंत सिखियम, अरिहंत साक्षी पूर्वक, सिद्ध साक्षी पूर्वक, आचार्य साक्षी पूर्वक, उपाध्याय सर्व साधुओं के सखियम यानी साक्षी पूर्वक, सम्मत पूर्वकम यानी इन 500 परमेष्टि की साक्षी से सम्यक्त और सुवदम दृढ़वदम समारोह में भवदु में भवदु में भवदु। इन सम्यक्त और उत्तम व्रतों की दृढ़ता से मुझे हो, मुझे हो, मुझे हो। क्या मुझे हो?
भवदु मैं भवदु मैं भवदु मैं भवदु, यानी मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? जो छेदवट स्थापना है, जो हमारे व्रतों में छेद हुआ था, उसको हम पुनः उपस्थापित कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे जो ये प्रतिमाएं कही है उनमें दोष हुए, अतिचार हुए, अनाचार हुए। अब सुधार कैसे करूं? अब उसको सुधारने के लिए मैं अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु उनको साक्षी मानकर, क्योंकि हमेशा ही पंच परमेष्ठी हमारे साथ होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए उनके साक्षी पूर्वक ही मैं क्या करता हूँ, उस व्रतों में पुनः उपस्थापित होता हूँ, सम्यक्त में पुनः उपस्थापित होता हूँ। ऐसा कह रहे हैं एदेसिम, इनमें पर साक्षी पूर्वक, स्वसाक्षी पूर्वक, पंच परमेष्ठी के साक्षी से सम्यक्त पूर्वक ही मैं इनमें पुनः उपस्थापित होता हूँ। मुझे उपस्थापित करा दो। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान नहीं करने वाले, पर मुझे हो, मुझे हो, मुझे हो, मेरी पुनः उपस्थापना हो, ये हम भावना भा रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, समारोही मतलब पुनः मैं आरोहण करता हूँ, पुनः उपस्थापन करता हूँ। दृढ़ व्रतों की दृढ़ता से मुझे वह समारोहण, उपस्थापन पुनः प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो, पुनः प्राप्त हो। ये यहाँ पर व्याख्या उन्होंने समझा दी। समझ में आया? क्या समझ में आया? आप कुछ पढ़ा रहे हैं और हम सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? सुनना है। आज तक हमने वास्तव में उन भावों से किसी को सुना ही नहीं जो भाव हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें इनको समझना, इनको सुनना और भीतर उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मात्र प्रतिक्रमण के पहले की भूमिका बन रही थी। अब आगे और अच्छे से पढ़ाते हुए अब एक एक भक्ति पूर्वक आचार्य महाराज समझाएंगे ये प्रतिमाएं क्या हैं और इन प्रतिमाओं में किस प्रकार से मैंने अतिचार, अनाचार, दोष लगाए हैं और उससे मैं कैसे छूटूं, वह सब कुछ प्रसिद्ध भक्ति और प्रतिक्रमण भक्ति के द्वारा समझाएंगे। आगे कहते हैं अथ देवसीय राई परिक्रमणाई सव्वाईचार विसोहि निमित्तम पुवार्य क्रमेण आलोयन सिद्ध भक्ति काउसगम करोगे।